नमस्कार, स्वागत है भारत गौरव न्यूज और इंडिया दैनिक न्यूज में। आपको बता दें आज मौजूद हैं अटेली हलके के गांव नांगल मोहनपुर में। सबसे पहले क्लियर कर देते हैं कि किसी भी समाज की आस्था को ठेस पहुंचाना या किसी भी समाज को नीचा दिखाना हमारा इस खबर बनाने का मकसद बिल्कुल नहीं है। असल मकसद जो सच्चाई है वो जनता के समक्ष रखना है। आरोप प्रत्यारोप के किसी भी तरह से सच्चाई या सच्चाई के दावे की पुष्टि ये चैनल किसी भी प्रकार से नहीं करता है। चलिए सारा जो मामला है वो आपको बता देते हैं। ये जो निर्माणाधीन स्थल आप यहाँ देख पा रहे हैं, ये बताते हैं कि एससी समाज की चौगानन माता का स्थल है। और जहाँ तक हमें पता चला है, जहाँ तक नॉलेज है, लगभग काफ़ी सालों से यहाँ पर एससी समाज के लोग अपने किसी भी धार्मिक कार्यक्रम में कोई भी जो पहला दिवा होता है वो सभी की अपनी अपनी आस्था होती है। किसी भी प्रकार से कोई भी किसी भी प्रकार से अपना धार्मिक अनुष्ठान है उसकी संपन्नता करता है, तो यहाँ दीपक जलाया जाता है। तो एससी समाज के जो लोग हैं उनके द्वारा यहाँ दीपक रखकर एक मान्यता है कि भाई ये चौगानन माता का जो स्थान है वो है। इसी के साथ साथ ही दूसरी तरफ एक पहलू ये भी है, चलिए ये एक धार्मिक आस्था का स्थल है, लेकिन कुछ लोग ऐसे होते हैं जो जानबूझ करके किसी भी प्रकार की हम बात कर ले, किसी के ऊपर पर्सनल टारगेट करना हमारा लक्ष्य नहीं है। माहौल को खराब करने की कोशिश करते हैं। उसमें कि माहौल खराब करने वाला कोई भी किसी भी समाज से किसी भी परिवार से हो सकता है। तो जो तस्वीरें हैं, जो रिपोर्ट है वो आपको हम दिखा देते हैं। लोगों से हम बातचीत भी करेंगे, जानेंगे क्या मामला है क्या मामला नहीं है, वो आने वाली वीडियो में आपको दिखाया जाएगा। हाल फिलहाल के लिए आपको बता दें, तस्वीरों के तमाम माध्यम से आप देख पा रहे हैं लोग हमारे साथ यहाँ पर मौजूद हैं। नांगल मोहनपुर का ये मामला है और यहाँ विवाद इस बात को लेकर के हो गया कि भाई ये लोग यहाँ पर इसको तकरीबन 2 या 2.5 फुट का जो भी कंस्ट्रक्शन है वो यहाँ करके चाहते थे कि भाई जो पूजा सामग्री है या जो दीपक वगैरह जलाया जाए वो एक सही स्थान पर रखा जाए। कुछ लोगों ने विरोध जताया और विरोध जताने के बाद इसमें एंट्री होती है गांव के सरपंच की, और गांव के सरपंच के द्वारा जिस तरह से आरोपों की सत्यता की पुष्टि नहीं करते हैं, लेकिन जो एससी समाज के लोग हैं उनके द्वारा आरोप लगाए गए हैं कि भाई पुलिस के आने के बावजूद यहाँ सरपंच ने कुछ लोगों को लेकर के अपने साथ इसको डिस्ट्रॉय किया है। तो जो सारा मामला है वो आपको दिखा दिया गया है। एक बात जरूर कहेंगे, आप किसी भी धर्म में आस्था रखें, पूजा या फिर अनुष्ठान आप अपने तरीके से कर सकते हैं, लेकिन अंधविश्वास के बिल्कुल भी साथी ना बने, क्योंकि देश पहले ही काफ़ी अंधकार में अंधविश्वास की वजह से लगातार जाता जा रहा है। तमाम तस्वीरों के माध्यम से दिखा देते हैं, लोग हमारे साथ मौजूद हैं। एक बार फिर से आपको क्लियर कर देते हैं कि किसी भी धर्म, किसी भी समाज, किसी भी वर्ग, किसी भी जाति, किसी भी बिरादरी को टारगेट करना या किसी की भी भावनाओं को ठेस पहुंचाने का मकसद नहीं है। बिल्कुल एक बात दिलचस्प और भी बता देते हैं, आपको तस्वीरों के माध्यम से दिखाना चाहेंगे। जहां तक लोगों से बातचीत की है, जो जानकारी मिली है, ये लगभग अगर बात कर ले तो लोगों ने बताया है कि 66 फीट का रोड है, यानी कि 66 फुट का रोड है। और कितना जो रोड है वो यहाँ पर छोड़ा गया है, इसे हम एक तरीके से जो इलीगल इंक्रोचमेंट है वो कह सकते हैं, अवैध अतिक्रमण इसे हम कह सकते हैं। और लोगों का ये कहना है कि जब 66 फुट के रोड पर जब अतिक्रमण किया गया है तो एससी समाज जो तकरीबन बस 2 से 2.5 फुट की एक छोटी सी जो कंस्ट्रक्शन है वो करके अपनी आस्था को सम्मान देना चाहता है, तो उसमें समस्या क्या, उसमें असल में विघ्न क्यों, सवाल खड़ा होना लाजमी है। क्योंकि या तो किस अतिक्रमण हो नहीं, और अगर अतिक्रमण हो तो फिर सभी समाजों का सम्मान भी होना चाहिए। या तो कंप्लीट जो कंस्ट्रक्शन है उसको हटाया जाए, और नहीं तो फिर किसी एक विशेष समाज को, स्पेशल कैटेगरी को किसी भी प्रकार से टारगेट करके किसी की भी भावना को ठेस न पहुंचाया जाए। हाल फिलहाल आपको ये और बताते चले कि दोनों पक्षों को और ग्राम पंचायत को नियर जो पास का जो थाना है वहां तलब किया गया है। अब क्या इस मामले में रहता है ये देखने वाली बात होगी, लेकिन कई बार हालात ऐसे हो जाते हैं कि इस प्रकार का जो मामला है वो बड़ा तूल ले लेता है, एक बड़ा रूप ले लेता है, और किसी भी प्रकार, किसी भी वक्त, किसी भी गांव की स्थिति और सौहार्द किसी भी वक्त बिगड़ जाता है। ऐसी घटनाओं से बचे, ना तो ऐसी घटनाओं को अंजाम देने वालों के साथी बने और न ही ऐसी घटनाओं में। कुमार है। गांव कौन सा है?
नांगल मोहनपुर से हूँ जी। जी ये हमारे दादा परदादा के टाइम से जी ये चौंगण माता के हम जो भी पूजा करते हैं बार त्योहार होली दिवाली तो हम यहाँ पे आके जी दुआ जलाते हैं जी। पहला दुआ यहीं पे जलाते हैं जी। जब से मैं 43 साल का हो चुका हूँ जी, जब से मैं देखता तो हमारा तो पूजा यहीं पे स्टार्ट होती है। तो हमारे औरतों ने जैसे सोचा भाई इस पे तो कहते हैं तो पैसा करके जाते हैं तो उसको क्यों ना मतलब 2-4 ईंट लगा के इसका थोड़ा सा वो ऊपर कर दिया जाए ताकि जो भी हम दीवार रखे या कोई पूजा का वो जो सामान रखे ऊंचाई पर रखा जाए। तो कल जी इन्होंने कर दिया तो गांव वालों ने क्या किया जी, सरपंच ने बुलाए के 2-3 बंदे और ये जी खुलवा के पहले 112 पे कॉल की, 112 पे फिर कॉल आ गई तो सरपंच लेके आ गया उसको और फिर यहाँ से 2-3 बंदों को बुला के ना तो ये छुड़वा दिया जी। हम ये चाहते हैं जी अगर ये यहाँ गलत लगता है तो इससे थोड़ा सा हटके अंदर की साइड किया जाए और हमारी मतलब यहाँ चौंगण माता का स्थान मिल जाए। क्या मामला है ये और किस बात को लेकर जो विवाद है वो हुआ है? मामला जी कुछ भी नहीं है, ये एक छोटा सा मामला है। एक बार तो आप अपना नाम बता दीजिए। नाम मेरा प्रदीप है जी। जी कौन से गांव से है? नांगल मोहनपुर। जी जी अब बताइए क्या मामला है? मामला ये है कि यहाँ पे सदियों से चलती आ रही है परंपरा, चौगान माता का जो स्थान होता है वो स्थान है। ये नीचे यहाँ पे मतलब अपनी जो दीपक वगैरह जलाते थे। किस चीज का दीपक जलाते हैं? चौगान माता। अच्छा पहला दीपक यहीं पे जलता है। ठीक है। अब वो ठोकरों में रहता था वो। अब इन्होंने सोचा कि भाई एक छोटा सा चबूतरा बना दिया जाए यहाँ। जी जी वो चबूतरा बना दिया, उसके ऊपर थोड़ा सा गांव वालों ने विरोध कर दिया और दबंग तरीके से सरपंच के सामने और पुलिस के सामने इसको तोड़ा गया। जिस समय तोड़ा गया तो प्रशासन यहाँ मौजूद था और उनके सामने तोड़ा गया। तो इसकी अनुमति जैसे कहाँ से ली आपने, जैसे बनाने के लिए या बगैर सरपंच को बताए हुए? पहले ही अनुमति किसी से नहीं ली, अनुमति किसी से नहीं ली है। एक को बोलो। अनुमति किसी से नहीं ली है। ये पहले यहाँ पे दीपक जलाते थे, इन्होंने सोचा भाई छोटा सा चबूतरा बना वो मान लिया हमने, भाई आपकी परंपरा जो थी उसको आप काफी वर्षों से चलाते हुए आ रहे थे और उसी के अकॉर्डिंग आपने यहाँ इसको बनाने के, तो फिर भी आपने किसी के नॉलेज में नहीं डाला जैसे ग्राम पंचायत के उसमें? भाई अपनी अनुसूचित समाज की एक थोड़ी सी आस्था का केंद्र था। मतलब आपकी जो यहाँ प्रथा चली आ रही थी इसके ऊपर तो कोई ऑब्जेक्शन नहीं था ना? उस पर कोई ऑब्जेक्शन, इससे पहले इस प्रकार का कोई ऑब्जेक्शन नहीं था। जो आप यहाँ दीपक जलाते थे वो कंटिन्यूटी में आते थे हर बार दीवार पर, सिर्फ ये चौतरा बनाने पे ही? हाँ वो उसी पे मतलब वो थोड़ा सा क्योंकि नीचे ये कुत्ते काते जी मुँह दिया करते तो ये माता रानी बुलबुल गोबर में रहती है, तो इससे अच्छा तो अपने इसको थोड़ा सा निकाल दें। इसको जी थोड़ा जगह नहीं दी दूसरे वाले परली से ना, थोड़ा सा और पीछे हो जाता है। हाँ लगभग ये 2.5-3 फुट ही है। नहीं वैसे छोटी बन फिर ये 2.5-3 फुट की होगी। हाँ मतलब गंद में जाते ये गंद की वजह से माता रानी को हम ठीक है मको भाई माता रानी गंद में छोड़ दें, हम अपना थोड़ी चूकड़ी बना दें। तो प्रशासन आया यहाँ पे, उसके बाद इस मामले में क्या कुछ रहा? इसके मामले में जो कुछ नहीं रहा, फिर वो बोले भाई पुलिस आ गई सरपंच के सामने बोला बोले भाई वो इनको ही कहने लगे हमारे समाज वालों को कि भाई आप इनको तोड़ रहे हो कि नहीं तोड़ रहे, ना कर दिया भाई हम तोड़ रहे, हमने बनाया है, अगर आपको आपत्ति है तो आप तोड़ दो। तो सरपंच को बोल के पुलिस वालों ने और इसको तोड़वा दिया। मतलब जी के रोला है यो के सारा मामला है यो? भाई ये माता को से जी चौगान माता से सदा था हम पूरे भाई पूजा पाठ करा सा। कितने एक साल थे? 40-45 साल तो मन हो गया पूरे जी। और हमारा दादा हमारा ससुरा पूरा ही करता आ रहा जी। तो ईब के समस्या आ गई? भी आज छोटी सी मढ़ी बना दी जी। तो एक ऊपर गांव में इतराज ठहरे जी। तो क्या बात है, गांव इतराज क्यों कर रहे हैं? समस्या क्या है गांव को? हम पता नहीं कोई समस्या नहीं, हम निमाड़ से सताने बनाए थे वो रात में आके पुलिस ने बुला के ये ने गाँव वाले ने फोड़ दिया, सरपंच ने बुला के फोड़वा दिए। अच्छा। 3-4 लड़कों ने इनके लात मार मार के ईंट मार मार के फोड़ दिए ये। ठीक है। हम चाहते हैं कि हमारी माता सदा यही होना चाहिए। ठीक है। हमने कोई लड़ाई नहीं, कोई दंगा नहीं, हमने ये चाहिए हमारा इंसाफ चाहिए, हमने यहाँ हमारी माता बननी चाहिए वैसे।
ये जो जगह पे बनी है ये जगह किसकी है? ये पंचायत किसी की की है? पंचायती जगह है जी। पंचायत की? हाँ पंचायती जगह है। और कितने साल से इस पे आप ये कर रहे हैं, जो दे रहे हैं आप जहाँ पे? दादा परदादा कई साल हो गए जी। यहाँ बर्तन जी हम भी यही यहाँ पर जगह जी पैरों में प्रसाद रूलता है तो हमने ये मंडी बना दी में यहाँ पे प्रसाद रख देंगे। इससे पहले कोई मंडी नहीं थी? ना कोई नहीं, हम अगर- ऐसे ढोक मारते थे। अगर इस रास्ते की बात कर ले तो टोटल कितने फुट का रास्ता है ये? 66 फुट का है जी। अच्छा चौड़ाई इसकी? हाँ चौड़ाई। अब इस पे इतराज कर रहे हैं जी। रात में इसने फोड़ के, कल हमने चीनी दी सीमेंट पर लगा के कट्टे, जी। तो इन्हें फोड़ दी, लात मार मार के ईंट मार मार के फोड़ दी इन्हें। कौन कौन था शामिल? एक दो नाम? ये तो सरपंच जी। और कौन का था? 2-3 बंदे थे गांव के जी। खड़े थे, सब खड़े थे जी यहाँ पे। बनवाई थी, फिर ये बड़ी बढ़वा दी, पीछे फिर बनाया, पीछे फोड़ गया, कुछ बोला पहले बनवाई थी? पहले आपने बनाई? ना शुरुआत करी थी, आज बनवाई फिर बदवा दी। जी एक बोलो। एक बोलो। पहले ये आप बनाने लगे? हाँ, बनाने लगे तो वो डेक बनाई थी, फिर आके नूले जी पर जगह बदल लो, फिर कौन बोला जगह बताने के लिए आपको? जी दुकान वाला बोला। अच्छा, बोले बता लो थोड़ी ही। हाँ, फिर ठीक। पुरान बड़ी करवा दी, फिर बनाने लगे तो कुछ ना बोले, बनाया कुछ नहीं, फिर फोड़ दी। बाद में दूसरे दिन करियो, फिर हम लाट गया, मुख हमने बना बोला फोड़ दे, मुख हमने बना दी, हम मारा था तो फोड़ा को नहीं। सरपंच ने क्या कहा इसके बारे में? एक बोला करो। फोड़ दो, मुख हम मारा था तो ना फोड़ा। अच्छा, सरपंच साहब क्या बोले? बोले फोड़नी पड़ेगी आपको बोले जिन्होंने बनाई इनको बोले हाँ क्या फोड़ो इसको? हाँ, हम फिर नाट गया, हम ना फोड़ा। फिर उसके बाद? उसके बाद फिर आके फोड़ गया, 4-5 आया था, मैं फोड़ गया, हम कुछ ना बोले। तो अब क्या सुनवाई हो रही है, क्या चल रहा है इसमें? किस समाज से हैं आप? जी चमार दाना। एससी समाज से। सभी आपकी एससी वालों की सभी की ही है? हाँ हाँ जी। और सभी परिवार यहाँ जो आप दीपावली होली पे दीप जलाते हैं यहीं पे जलाते हैं? जो पहला दीप आप लेके आते हैं, ये परंपरा आपकी कितने वर्षों से चल रही है?